जय मसीह की। क्या आपने कभी बाइबल पढ़ी और थोड़ी देर बाद सब कुछ भूल गए? क्या आप भी चाहते हैं कि जो वचन आप पढ़ें वह आपके हृदय में हमेशा के लिए बस जाए? क्या आप चाहते हैं कि जब जरूर हो, परीक्षा का समय हो या शैतान हमला करे, तो परमेश्वर का वचन तुरंत आपको याद आए और आपको शक्ति दे? तो आज की यह प्रार्थना सिर्फ आपके लिए है। इस प्रार्थना को केवल सुनिए मत, इसे आत्मा में उतार लीजिए, क्योंकि यह प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको हमेशा याद रहे, तो अभी इसी समय वीडियो को लाइक करें, चैनल एस के अनमोल प्रेम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे दिल में बस जाए। और हाँ, अंत में हम आपके लिए एक विशेष आत्मिक प्रार्थना करेंगे, तो कृपया अंत तक जुड़े रहें। हे मेरे जीवते और सत्य परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे अपने वचन में चलने के लिए बुलाया है। मैं तेरे चरणों में झुककर अपने संपूर्ण मन, आत्मा और बुद्धि से तुझसे ये विनती करता हूं कि जो वचन मैं पढ़ता हूं उसे मैं केवल पढ़ ही न जाऊं, बल्कि वह मेरे हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो जाए। जैसे भजन संहिता अध्याय 119 की आयत 11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। वैसे ही मुझे भी अपने वचन को हृदय में रखने की सामर्थ्य दे। प्रभु, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वचन पढ़ता हूं, सुनता हूं, लेकिन कुछ ही समय में उसे भूल जाता हूं। जैसे याकूब अध्याय 1 की आयत 23 से 25 में लिखा है कि जो कोई वचन का सुनने वाला है पर करने वाला नहीं है, वह उस मनुष्य के समान है जो आईने में अपना मुख देखता है और फिर जाकर भूल जाता है कि वह कैसा था। प्रभु, मैं ऐसा न हो जाऊं। मुझे वचन का सुनने वाला ही नहीं, परंतु करने वाला भी बना। हे पवित्र आत्मा, तू मेरी स्मृति को नया कर, तू मेरी समझ को ज्योतिर्मय कर, तू मेरी आत्मा में जागरूकता उत्पन्न कर कि जब मैं वचन पढ़ूं तो वह वचन मेरे अंदर गूंजे, जीवित हो और समय पर याद आए। यहोशू अध्याय 1 की आयत 8 में लिखा है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से न हटे, तू दिन रात उसका ध्यान करना, ताकि तू उस सब के अनुसार करने में चौकसी करे। प्रभु, मुझे दिन और रात तेरा वचन याद रखने की आत्मिक भूख दे। मेरे परमेश्वर, जब शैतान मुझ पर हमला करे, जब संदेह, भय और निराशा मुझ पर हावी हो, तब तेरा वचन मेरी आत्मा में डाल बनकर उठ खड़ा हो। जैसे प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 4 में शैतान को उत्तर दिया, लिखा है, वैसे ही मुझे भी हर परीक्षा और युद्ध में तेरा वचन स्मरण हो और मैं विश्वास के साथ उत्तर दे सकूं। मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, कि जब मैं तेरी पुस्तक खोलूं तो मेरी आत्मा खुले, मेरा मन खुल जाए, मेरी आंखें आत्मिक दृष्टि से देख सके और तेरी शिक्षा मेरी आत्मा पर अंकित हो जाए। भजन संहिता अध्याय 119 की आयत 18 कहती है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था के आश्चर्य कर्मों को देख सकूं। प्रभु, मेरी आंखें खोल दे, मेरे कान खोल दे, मेरी बुद्धि को खोल दे। हे मेरे आत्मा के शिक्षक, तू मुझे सिखा। जैसा यूहन्ना अध्याय 14 की आयत 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। हे पवित्र आत्मा, तू मुझे सब याद दिला। जब मैं वचन पढ़ूं तो तू मेरे भीतर दोहराए, रेखांकित करे, बल दे और मेरी आत्मा को उसे समझने और याद रखने में सहायता करे। प्रभु, जब मैं जीवन की व्यस्तताओं में उलझ जाता हूं, जब संसार की चिंताएं और लालसाएं मेरे ध्यान को विचलित करती हैं, तब भी तेरा वचन मेरी आत्मा में स्थिर बना रहे। तू मुझे वैसा मन दे जो तुझ पर केंद्रित हो, जैसा कुलुस्सियों अध्याय 3 की आयत 16 में कहा गया है, मसीह का वचन तुम्हारे हृदयों में अधिकता से वास करे। हे परमेश्वर, मैं उन बच्चों, युवाओं और वृद्धों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो तेरे वचन को पढ़ते हैं लेकिन स्मरण नहीं कर पाते। उनकी स्मृति को तू नया कर, उनकी आत्मा को तू चैतन्य कर, उन्हें आत्मिक एकाग्रता दे। तू उनकी सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ा दे। तू उनके मन पर अपने वचन की छाप छोड़। जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं, प्रभु, तो वह मेरे लिए केवल जानकारी न हो, बल्कि आत्मा और जीवन बन जाए। जैसा यूहन्ना अध्याय 6 की आयत 63 में लिखा है, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वह आत्मा है और जीवन भी है। तू मेरे जीवन को उस वचन से भर दे जो जीवनदायक है। प्रभु, मुझे आलसी, उपेक्षा करने वाला और मन टालने वाला पाठक न बना। जब मैं वचन पढ़ूं
तो वह मेरा सबसे पहला प्रेम हो। जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 की आयत 4 में लिखा है कि तू अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। प्रभु, मैं अपने पहले प्रेम को तेरे वचन में बनाए रखूं। मुझे वैसी लगन दे कि मैं तेरे वचन को खोजूं, याद करूं और उसमें जीऊं। हे याजक और राजा यीशु मसीह, तूने स्वयं कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। प्रभु, तेरे वचन को मेरी आत्मा की दैनिक खुराक बना दे। जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही मेरी आत्मा को तेरे वचन की आवश्यकता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा वचन मेरे विचारों में, मेरी कल्पनाओं में, मेरे स्वप्नों में और मेरे निर्णयों में समा जाए। जब मैं बोलूं, तब तेरा वचन मेरे होंठों से निकले। जब मैं चलूं, तब तेरे वचन की रोशनी मेरे पथ को आलोकित करे। जैसा भजन संहिता अध्याय 119 की आयत 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरा वचन मेरे बच्चों में बस जाए। जब वे छोटे हैं, तभी से वे तुझे जाने, तेरा वचन याद करें और उस पर जीवन भर चलें। जैसा कि नीति वचन अध्याय 22 की आयत 6 में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह वृद्ध होने पर भी उससे न हटेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब मैं परीक्षा में पढ़ूं, जब मैं संकट में हूं, जब मैं निर्णय के मोड़ पर खड़ा हूं, तब तेरे वचन की ध्वनि मेरे अंदर सुनाई दे। जैसे भजन संहिता अध्याय 34 की आयत 17 में लिखा है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब कष्टों से छुड़ाता है। मुझे भी वचन की वह आशा दे जो संकट में मार्ग दिखाए। हे प्रभु, तेरे वचन को मैं दिन में बार बार दोहराऊं। मेरे जीवन का हर दिन तेरे वचन से शुरू हो और तेरे वचन पर समाप्त हो। तू मेरे अंदर यह आत्मिक आदत बना कि जब मैं जागूं तो तेरा वचन मेरे मन में हो, जब मैं सोऊं तो तेरा वचन मेरी आत्मा में गूंजे। तू मेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेज जो तेरा वचन सिखाएं, मुझे याद दिलाएं, मुझे आत्मिक रीति से पोषण दें। तू मुझे ऐसे समाज में रख जहां तेरा वचन मुख्य हो। जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 2 की आयत 42 में लिखा है, वे प्रेरितों के उपदेश और संगति और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु, मुझे वैसी संगति दे। है प्रभु, मैं ये भी विनती करता हूं कि जब मैं तेरे वचन को याद करूं, तो वह मुझे पवित्रता, नम्रता और प्रेम की ओर ले जाए। तेरे वचन को केवल स्मरण करना नहीं, बल्कि जीना, चलना और अभ्यास में लाना सिखा। तेरा वचन मेरी आत्मा में एक जीवित अग्नि की तरह जलता रहे। पिता, जब मैं इस संसार से जाऊं, तब भी तेरा वचन मेरी आत्मा में बसा हो। जब मेरी आंखें बंद हो, तब भी तेरे वचन का प्रकाश मुझे घेरे। जैसे भजन संहिता अध्याय 23 की आयत 4 में लिखा है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी निकलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हे प्रभु, तू और तेरा वचन मेरे साथ हर काल में रहे। प्रभु, ये मेरी गहन आत्मा की पुकार है। ये मेरी विनती नहीं, ये मेरा रोना है। ये मेरी याचना नहीं, ये मेरी आत्मा की भूख है कि तेरा वचन जो अमूल्य मोती है, वह मेरे हृदय का खजाना बन जाए। मुझे दैहिक बुद्धि नहीं, आत्मिक समझ दे। मेरी आत्मा को तेरा वचन याद रखने की अद्भुत योग्यता दे। मैं ये सब तुझसे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, जो वचन है, जो आरंभ में परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर था। अगर यह प्रार्थना आपको छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।